प्रणाम दोस्तों। आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि यदि आपका मूलांक 3 है, अर्थात किसी भी महीने की आपका जन्म जो है किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है तो मूलांक आपका 3 कहलाएगा। तो यदि आप मूलांक 3 वाले हैं और ऐसे कौन से उपाय हैं जो करने से आपको कामयाबी मिल सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो क्वालिटीज मूलांक 3 वालों में होनी चाहिए, यदि आपको लगता है कि वो क्वालिटीज आपकी उभर के नहीं आ रही हैं, आप किसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे आपको राहत मिल सकती है, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है वो कैसे खत्म हो सकती है। दोस्तों, पहली बार अगर चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। चर्चा शुरू करते हैं मूलांक 3 के उपायों के बारे में। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें मूलांक 3 की अच्छी चीजें क्या हैं, बुरी चीजें क्या हैं, कामयाबी कैसे मिल सकती है, शुभ क्या अशुभ क्या क्या कार्य कर सकते हैं, और अलग अलग भाग्यांक के साथ आप उस कॉम्बिनेशन को अपनी लाइफ के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो सारे वीडियो हमने बना रखे हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके उसको जरूर देखिए ताकि आप उसको अपनी लाइफ के साथ अच्छे से रिलेट कर सके। दोस्तों, 3 नंबर का स्वामी होता है बृहस्पति। यदि आप मूलांक 3 वाले हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह कमजोर है, या आपको किसी विद्वान ने ये कहा है कि बृहस्पति आपका अच्छा नहीं है कुंडली के अंदर, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। इससे बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपने घर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, वहां जरूर जाके चेक करें, क्योंकि वो एरिया बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और न्यूमेरोलॉजी के अंदर, अंक शास्त्र के अंदर वही एरिया 3 नंबर से भी रिलेट होता है। तो चेक करें कि वहां पे गलती से लाल रंग का कुछ ना पड़ा हो, या लाल रंग का पेंट ना हो, लाल रंग का कारपेट ना पड़ा हो, लाल रंग के कर्टेन ना लगे हों। अगर ऐसा है तो उसको आप चेंज कर दीजिए। और यदि वहां पे स्टोर रूम है या वहां पे टॉयलेट बना है तो उसको भी आपको ट्रीट करना पड़ेगा या वहां से हटाना पड़ेगा। आप इसके लिए किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की राय ले सकते हैं। तो यदि आप नॉर्थ ईस्ट को क्लीन नहीं रखेंगे तो आपको 3 नंबर की पॉजिटिव वाइब्रेशंस कभी नहीं मिल पाएंगी। अगला उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप बृहस्पतिवार का व्रत रखें। यदि आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई के अंदर दिक्कत आ रही है, या आपके बच्चे का मूलांक 3 है और आपको लगता है कि वो पढ़ाई के अंदर दिक्कतें महसूस कर रहा है, तो आप उसको वीरवार का व्रत रखने के लिए कह सकते हैं। उस दिन नमक मत खाएं और मीठे भोजन का सेवन करें। अगला उपाय क्या कर सकते हैं, आप किसी अच्छे विद्वान से राय लेकर के आप पीले रंग का पुखराज या फिर येलो टोपाज करके एक स्टोन आता है, वो जरूर धारण करें ताकि बृहस्पति ग्रह मजबूत होने लगे आपकी कुंडली के अंदर, और अंक शास्त्र की दृष्टि से भी आपको उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलनी शुरू हो जाएं। अगला उपाय क्या कर सकते हैं, अब मैं बताऊंगा आपको कि वैदिक मंत्र कौन सा होता है। वैदिक बीज मंत्र बृहस्पति का होता है ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। आप इस मंत्र का सुबह स्पेशली सूर्य उदय के समय पे नहाकर कम से कम 45 दिन लगातार एक माला जरूर करें, और साल 2 साल में ये वाला उपाय आप रिपीट करते रहें ताकि बृहस्पति ग्रह की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इस मंत्र का आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, क्योंकि जितने भी बीज मंत्र हैं उनको भगवान ब्रह्मा का वरदान है, उनके जप से कभी भी कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। इसके बाद अगला उपाय आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके घर में बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। जब भी आप कोई शुभ कार्य करने जाएं, जो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग है, खासकर वो जिसके बाल सफेद हो चुके हों, तो आशीर्वाद लेकर के निकलें। इससे आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। बृहस्पति ग्रह दोस्तों ज्ञान का कारक होता है। अपने ज्ञान का घमंड मत करें और अपने ज्ञान की वजह से किसी को मिसलीड मत करें। अगर आप गलत मार्गदर्शन करेंगे बहुत बड़े पाप की श्रेणी में आएगा। वैसे तो 3 नंबर के साथ तो ज्ञान हमेशा जुड़ा रहता है, लेकिन गलत मार्गदर्शन जीवन में कभी किसी को भी नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी का धन का नुकसान करते हैं, आज के युग में वो नुकसान कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप किसी को गाइड गलत कर देते हैं और आपकी छोटी सी गलत एडवाइस से उसका जीवन प्रभावित होता है, तो आपको भी साथ में मतलब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी नेगेटिविटी भी आपके ऊपर हावी हो सकती है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आप नहाते समय थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी आप यदि आप नहाने के पानी में डाल देते हैं तो बृहस्पति ग्रह धीरे धीरे आपका पॉजिटिव होने लगेगा।
यदि आपको बृहस्पति ग्रह के नेगेटिव ट्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। अगला उपाय आप क्या कर सकते हैं, केसर का या हल्दी का तिलक आपको नाभि पर, माथे पर, जुबान पर लगाना है। नाभि पे हम इसलिए महत्वता इसकी ज्यादा मानते हैं क्योंकि बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा को भी रिप्रेजेंट करता है और हमारे वास्तु के अंदर भी ब्रह्मा जो सेंटर ऑफ द हाउस है उसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस नाभि का जो लिंक है वो बृहस्पति ग्रह से कहीं ना कहीं जरूर है। तो यहां पे यदि आप केसर को या हल्दी को अप्लाई करते हैं तो उसके बड़े आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप एक रूटीन बना लीजिए, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार थोड़ी सी चने की दाल लेकर के कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे दान कीजिए जहां पे गरीब व्यक्तियों के लिए लंगर लगाया जाता है। या फिर आपने कोई अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह देखे होंगे, वहां पे बाहर बहुत लोग लंगर लगाते हैं। तो ऐसी किसी जगह पे दान दीजिए उसका जहां पे वो नीडी लोगों को, जहां पे जरूरत है वहां तक वो ठीक ढंग से पहुंच सके। एक और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपने कभी भी अपने गोल्ड को गिरवी नहीं रखना। यदि आप गोल्ड को गिरवी रखेंगे तो आपका जो भी मूलांक 3 है, या मान लीजिए बृहस्पति ग्रह कुंडली में कैसा चाहे कितना भी पॉजिटिव क्यों ना पड़ा हो, वो सदा आपको नेगेटिव ही फल देगा। तो गोल्ड को कभी गिरवी मत रखें, प्रयास करें कि गोल्ड को एडिशन करने का कोशिश करें, ना कि बेचने, ना कि गिरवी रखें उसको। कभी भी वीरवार के दिन आपने नॉनवेज का सेवन नहीं करना। यदि आप नॉनवेज का सेवन, पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, करते भी हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम अवॉइड नहीं कर पाते, तो कम से कम थर्सडे को बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं थर्सडे को नॉनवेज खाना। इससे बृहस्पति ग्रह जरूर आपको नेगेटिव फल देगा यदि आप थर्सडे के दिन नॉनवेज का सेवन करते हैं तो। और आपके घर में जो आपके पिता हैं उनको आप केसर वाला दूध कभी ना कभी सर्व करें, वीरवार के दिन स्पेशली। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बृहस्पति ग्रह की बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेगी और अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से भी जो अंक 3 है आपका, उसके आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। 3 नंबर वालों में एक बड़ी समस्या होती है, इनको अपने ज्ञान का ईगो हो जाता है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि इनको सारा कुछ पता है और राह चलते ज्ञान झाड़ना शुरू कर देते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो 3 नंबर आपका पॉजिटिव होने की बजाय आपका नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि जगह जगह आपने ज्ञान की चर्चा नहीं करनी, उतना बोलें जितनी जरूरत है, वहां बताएं अपनी बातें या वहां डिस्कस करें अपने ज्ञान के बारे में जहां पे जरूरत है उसकी। अगला उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है उसकी साइडों पे जो भी होल्स बने होते हैं वहां पे आप सिल्वर लगा करके आप उसको धारण कर सकते हैं। बड़े अच्छे इसके परिणाम देखे गए हैं। हमारे अनुभव में जितने भी लोगों को हमने ये उपाय करवाया है उनको बड़ा बेनिफिट हुआ है लाइफ के अंदर। एक 3 नंबर वालों को कभी भी मेडिटेशन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि 3 नंबर वाले मेडिटेशन करते रहेंगे, योगा करते रहेंगे, तो उनकी जो कंफ्यूजन्स हैं लाइफ की वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तो 3 नंबर वालों को जब भी लगे कि वो लाइफ के अंदर उनके कंफ्यूजन्स आ गई हैं तो वो मेडिटेशन को जरूर अपनाएं, मेडिटेशन का सेवन, मेडिटेशन जरूर करें, स्पेशली सुबह के टाइम पे। अगला उपाय आप क्या कर सकते हैं, आपको गोल्ड का कुछ ना कुछ जरूर धारण करना है। अगर यदि आप सामर्थ्य नहीं है, फॉर टाइमिंग आप गोल्ड धारण नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अपने हाथ में एक पीले रंग का, सूती पीले रंग का धागा जरूर धारण कीजिए और समय समय पे उसको बदलते रहिए। जब जब आपको लगे कि वो खराब हो रहा है, उसमें मैलापन आ गया, तब उसको आप चेंज करते रहिए। एक चूक जो अक्सर कर देते हैं 3 नंबर वाले, जब भी उनके बाल सफेद हों, चाहे वो मतलब आपके घर में बड़ा बुजुर्ग भी है, यदि उसका 3 नंबर है, जब भी आपको लगे कि आपका 3 नंबर है और आपके बाल सफेद हो रहे हैं, तो ब्लैक कलर की डाई का आपने यूज नहीं करना। जो आजकल ट्रेंड में देखा गया है कि बहुत लोग बालों को डाई करते हैं। यदि आप 3 नंबर वाले हैं और अपने बालों को डाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ब्लैक कलर यूज नहीं करना आपने, और बड़े सारे कलर आते हैं, कॉम्बिनेशन आते हैं, ब्लैक कलर आपने कभी भी यूज नहीं करना। एक और उपाय जो बड़ा कारगर देखा गया है, पीपल की सेवा करें। आप पीपल की सफाई करवाएं, पीपल को जल दीजिए, संडे को छोड़ के किसी भी दिन दीजिए, और स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह के टाइम पे यदि आप पीपल को जल देते हैं तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। और यदि आपके घर में गलती से भी पीपल उगा है तो आपने उसको नहीं उखाड़ना,
प्रॉपर हमने एक वीडियो बनाया, उसमें विधि दी गई है उसको कैसे रिमूव करवा सकते हैं। तो 3 नंबर वालों को स्पेशली ध्यान रखना, या जिनका बृहस्पति खराब है उनको तो कभी भी पीपल अपने घर से नहीं उखाड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये आज हमने चर्चा की कि मूलांक यदि 3 है या फिर बृहस्पति ग्रह आपका नेगेटिव है कुंडली के अंदर, तो आप उसको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोस्ट कंट्रोवर्शियल नंबर की, जो है नंबर 4। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए।